नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 कक्षा 6 इकाई 14 ओजन, जिसका प्रकार है नाटिका, जिसके लेखक है डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। जन्म 1948। डॉक्टर राम गोपाल वर्मा का जन्म 1948 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने एमए, बीएड तथा पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त की। हिंदी साहित्य के आलोक स्तंभ, जीवनियाँ और जले खिलौने, 2 अंकीय नाटक चौकीदार, 3 अंकीय नाटक मौत एक कबूतर की एकांकी संग्रह पेश की गई थाने में प्रहसन संग्रह, चूहे का मुकदमा, मंचीय लघु नाटक तथा अल्लाह उदल कहानी संग्रह आदि उनकी प्रसिद्ध रचना ये है। ओजोन वायुमंडल की एक रक्षा पंथ है। यह समताप मंडल को संतुलित करने वाला वायु है। यह सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके पृथ्वी के जीवन को रक्षा करता है। यह ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मानवीय क्रियाकलापों से जीवन रक्षक परत टूट रही है। मशीनों, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रे आदि से उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, वाहनों एवं ईंधन से निकलने वाला धुआं वगैरह ओजोन की परत के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत नाटिका संवाद में माध्यम से धुएं से होने वाले मानवीय रोगों एवं जीवन रक्षक परत को पहुंचने वाली हानि के बारे में बच्चों को बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर पात्र है अंजलि है, आयु 8 वर्ष, नीरज आयु 6 वर्ष, दादाजी आयु 60 वर्ष, अंजलि और नीरज के पापा आयु 35 वर्ष, अंजलि और नीरज की मम्मी आयु 30 वर्ष, डॉक्टर आयु 40 वर्ष। तो इतने पात्र इस पाठ में हैं। तो यहाँ ओजोन से लेकर जो बातें बताई गई है वो इस पाठ में है। अंजलि कहती है, दादाजी आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? नीरज ने कहा, दादाजी रो रहे हैं। अंजलि ने कहा, दादाजी क्यों रोएंगे भला? नीरज ने कहा, दादाजी को मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी होगी। क्यों दादाजी? दादाजी ने कहा, नहीं बच्चों, मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आंखों में धुआं चला गया, इससे आंसू निकल आए हैं। नीरज ने कहा, दादाजी आंसुओं को रोकिए, मेरी मम्मी कहती है कि आंसू बड़े कीमती होते हैं, इन्हें आंखों में ही जोड़ कर रखना चाहिए। अंजलि, चल हट, मम्मी तुझे झूठ मूठ कहती है, तू रोता बहुत है। तुझे चुप कराने के लिए दादाजी धुएं से आंसू क्यों निकलते हैं? यहाँ पर दादाजी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और दादाजी रो रहे हैं, ऐसा नीरज कहते हैं। अंजलि कहती है, दादाजी क्यों रोएंगे भला? नीरज दादाजी को कहते हैं कि मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी होगी इसलिए रो रही है। तब दादाजी कहता है कि नहीं बच्चों, मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरे आंखों में धुआं चला गया है, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। नीरज ने कहा, आंसू को रोकिए। उसकी मम्मी कहती है कि आंसू बड़े कीमती होते हैं, उसको जोड़कर रखना चाहिए। तब अंजलि कहती है कि चल, तुझे चुप रखने के लिए, तू बहुत रोता है ना, इसलिए तुझे चुप रखने के लिए दादाजी धुएं से आंसू क्यों निकलते हैं? अब दादाजी ने कहा, धुएं में जहरीले कण होते हैं, जहर भरा होता है। यह धुआं हवा को अशुद्ध कर देता है, जो शुद्ध हवा है उसको अशुद्ध कर देता है। जब यह धुएं वाली अशुद्ध हवा हमारी आंखों में जाती है तो जलन होने लगती है और आंसू निकलते हैं। क्या है कि कोई भी व्यक्ति की आंखों में धुआं चला जाएगा तो उसमें जलन होगी, तो ऐसी जलन होने लगती है और आंसू निकलते हैं। नीरज ने कहा, और अगर मुंह में चली जाए तो मुंह से भी आंसू निकलेंगे? अब नीरज वह सवाल करता है कि अगर मुंह में चली जाए धुआं तो उसमें से भी आंसू निकलेंगे?
अंजलि ने कहा चुप रहो, मुँह से भी कहीं आंसू निकलते हैं। दादाजी ने कहा मुँह से आंसू नहीं निकलते, खांसी उठती है और यह हवा सांस के साथ फेफड़ों में चली जाए तो दमा निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। खांसी मुंह में, हमारे मुंह में कुछ भी चला जाए तो हमें खांसी होने लगती है और हवा सांस के साथ फेफड़ों में चली जाए तो दमा निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। दमा यानी श्वासोच्छ्वास से संबंधित जटिल रोग और निमोनिया यानी वायरल से होने वाला रोग, तो ऐसी बीमारियां हो जाती है। नीरज ने कहा धुआं आते ही नाक और मुंह को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए। अब नीरज क्या कहता है कि धुआं आते ही हमें नाक को मुंह को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए। यहाँ इस चित्र में देखिए, यहाँ नीरज और अंजलि और उसके दादाजी है और यह उसका घर है और यहाँ तीनों के बीच जो संवाद बातें चल रही है वह बताया गया है। तो नीरज के कहा टीवी में एक आंटी ने, और आंटी ने, अंजलि कहती है कि तुझे किसने कहा? तब नीरज कहता है टीवी में एक आंटी ने, और आंटी ने टीवी में यह भी बताया था कि अपनी कार नहीं चलानी चाहिए, उसमें से धुआं निकलता है। क्या है कि कई ऐसी कार होती है इसमें धुआं निकलता है। अंजलि ने कहा यह धुआं है ना दादाजी? नीरज ने कहा नहीं नहीं, यह सच है। अंजलि ने चुप कर, गंदी बातें करता है। तब तो दादाजी सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, हम स्कूल कैसे जाएंगे, पापा ऑफिस कैसे जाएंगे? नीरज कहा साइकिल से। अंजलि ने कहा तेरा मतलब है कि मम्मी भी साइकिल चलाएगी? अंजलि दादाजी कहते हैं नहीं बच्चों, सभी गाड़ियां बंद नहीं होगी, सरकार उन गाड़ियों को बंद करेगी जिनसे बहुत धुआं निकलता है। सरकार ने अब ऐसे कारखाने भी बंद कर दिए, बड़े बड़े शहरों में अब कारखाने बिजली से चलते, उनसे भी धुआं निकलता है। नीरज कारखाने बंद हो गए तो चॉकलेट कहाँ से आएगी? चॉकलेट भी तो कारखाने में बनती है। अंजलि ने कहा तुझे तो अपनी चॉकलेट की पड़ी है। दादाजी ने कहा धुएं से और भी हानियाँ होती है, धुएं से और भी हमें नुकसान होता है। दादाजी धुएं के कण ओजोन गैस को नष्ट करते हैं। जो धुआं हवाई जहाज़ों से निकलता है या इन गाड़ियों का धुआं उड़कर यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर आकाश में चला जाता है, वहाँ ओजोन गैस को हानि पहुँचाता है, वहाँ ओजोन गैस होती है। अंजलि ने कहा ओजोन गैस का क्या होती है दादाजी? नीरज ने कहा ओजोन गैस नहीं जानती? नीरज कहता है तू ओजोन गैस नहीं जानती? यह चित्र देखिए, इसमें दादाजी है और सब बच्चे हैं। तो आगे हम देखते हैं। अंजलि ने कहा हाँ हाँ तू बड़ा जानता है। नीरज ने कहा हाँ हाँ जानता हूँ, डॉन फिल्म में सिगार पीता है ना, उसके मुंह से निकलती है ओजोन गैस। अंजलि ने कहा तू पागल है, आप बताइए ना दादाजी। दादाजी ने कहा यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में ओजोन गैस होती है, यह पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाई रहती है, इसकी मोटाई भी कई किलोमीटर की होती है, यह सूर्य की किरणों को रोकती है। ओजोन गैस न हो तो सूर्य की किरणें इतनी गर्म है कि हमें मानो जला डालेगी। किरणें के तीखेपन को रोककर पृथ्वी पर गर्मी को कम करती है। ओजोन गैस अगर धुआं बढ़ता गया तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी। क्या है कि एक दिन धुआं बढ़ता गया तो ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी। अंजलि ने कहा और हम सब मर जाएंगे। नीरज ने कहा फिर तो गाड़ी चलाना बंद ही करना पड़ेगा। चलो अच्छा है। अंजलि ने कहा क्या अच्छा है? नीरज ने कहा स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। नीरज कहता है कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि ने कहा तब तो तू बुद्धू ही रह जाएगा। मगर दादाजी ओजोन गैस आती कहाँ से है? अगर यह गैस ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तब तो यह समस्या ही नहीं रहेगी। दादाजी ने कहा ओजोन गैस की मात्रा वायु में 10 लाख भाग में केवल 10 भाग मात्रा है, यह अपने आप बनती है जब सूर्य की विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है। जब सूर्य की किरणें
किरणों के विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस में बदल जाता है। क्या है कि ओजोन गैस में बदल जाता है। किंतु रॉकेट, हवाई जहाज, बमों का फटना, बारूद का जलना और कई प्रकार की फैक्ट्री से निकलती गैसों से यह समाप्त हो रही है। नीरज ने कहा, इसका मतलब है कि हमें दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए, उसमें भी बारूद जलता है, जहरीला धुआं निकलता है। क्या है? नीरज कहता है कि तब तो हमें दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए, उसमें भी जहरीला धुआं निकलता है। दादाजी ने कहा, मनानी तो चाहिए पर बारूद जलाकर नहीं, दीपक जलाकर। दादाजी को खांसी उठने लगती है, उन्हें दमे की शिकायत है। अब दादाजी को दमे की शिकायत है, दमे की बीमारी हो गई है, श्वासोश्वास से संबंधित जटिल रोग है ये। अंजलि ने कहा, क्या हुआ दादाजी, खांसी क्यों उठने लगी? नीरज ने कहा, नीरज मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। नीरज चिल्लाता हुआ जाता है। यहाँ पर दादाजी को खांसी उठने लगती है और सब नीरज चिल्लाने लगता है, उसके पापा को बुलाता है और मम्मी को बुलाता है। नीरज ने कहा, मम्मी पापा, दादाजी को बहुत ज़ोर से खांसी उठ रही है। मम्मी पापा दोनों आते हैं। नीरज बाद में पानी लाता है। पापा ने कहा, फिर आपकी सांस में धुआं गया होगा। नीरज पापा कहता है कि फिर आपकी सांस में धुआं गया होगा। मम्मी ने कहा, अंजलि बेटी पानी लाओ। नीरज ने कहा, लो मम्मी। ना दादाजी को पानी पिलाते हैं, खांसी ठीक होती है पर दमा चलता रहता है। क्या है कि यहाँ पर दादाजी को पानी पिलाते हैं और खांसी ठीक हो जाती है पर दमा का जो रोग है वो अभी भी दादाजी को है। पापा ने कहा, तुम पिताजी को उनके कमरे में ले चलो, डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा। दोनों दादाजी को अंदर ले जाते हैं। अंजलि और नीरज रह जाते हैं। अंजलि कहती है, दादाजी धुएं से बीमार हुए हैं। नीरज ने कहा, मैं धुआं करने वालों को मार दूंगा, अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों के बीच बात होती है कि अंजलि कहती है कि दादाजी को धुआं से बीमार हो गए हैं, तब नीरज कहता है कि धुआं करने वालों को मैं मार दूंगा, अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अंजलि ने कहा, हमें उन्हें मारना नहीं, नीरज समझाना होगा। क्या कहते हैं दोनों कि अंजलि कहती है कि हमें उन्हें मारना नहीं होगा, नीरज उसे समझाना होगा। नीरज ने कहा, समझाना होगा? अंजलि ने कहा, हाँ, दादाजी ने जो बातें हमें बताई है वे उन्हें बतानी होगी। नीरज ने कहा, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, मैंने फिल्मों में देखा है, जो गंदे आदमी होते हैं वे दूसरों की नहीं सुनते। नीरज कहता है कि समझाने से क्या होगा, जो गंदे आदमी होते हैं वे दूसरों को नहीं सुनते, उनके लिए तो एक नहीं 1000 दादाजी भी मर जाए तब भी बंद नहीं करते जहर फैलाना। नीरज क्या कहता है कि उनके लिए तो 1000 दादाजी मर जाए तब भी वह बंद नहीं करते जहर फैलाना। हाँ, जब हीरो का गुस्सा पड़ता है तब उन्हें अक्ल आती है, जब जहरीला धुआं फैल जाता है और कुछ रोग हो जाता है तब उन्हें अक्ल आती है। अंजलि ने कहा, फिर हम उनके आगे हड़ताल करेंगे, पोस्टर बनवाएंगे, मेरे पास कलर है, हम पोस्टर लिखेंगे और चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाएंगे। अंजलि ने कहा, धुआं बंद करो। नीरज ने कहा, धुआं बंद करो। अब यहाँ बात आ गई है हड़ताल करने की और पोस्टर बनवाने की। तो अंजलि कहती है कि मेरे पास कलर है, पोस्टर लिखेंगे और चिल्ला चिल्ला कर नारे लगवाएंगे। और अंजलि कहती है कि धुआं बंद करो। नीरज कहता है, धुआं बंद करो। यहाँ पर अंजलि कहती है, जन जीवन को बचाओ। नारे लगाते हैं नीरज, जन जीवन को बचाओ। अंजलि कहती है, धुआं बंद करो। नीरज कहता है, धुआं बंद करो। अंजलि कहती है, ओजोन को बचाओ। नीरज कहता है, ओजोन को बचाओ। यहाँ पर नारे लगाने शुरू हो गए। दोनों नारे लगाते चले जाते हैं। डॉक्टर आता है, उन्हें देखते हुए अंदर जाता है और पर्दा गिरता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। ये शब्दार्थ और टिप्पणी है, उसको आपको समझना है। ये प्रश्न है, प्रश्न 1 के 5 है, प्रश्न 2 में भी दो वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, इसके 3 है। प्रश्न 3 में सही या गलत चिन्ह लगाकर लिखना है।
स्वाध्याय के प्रश्न है, उसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। 4 प्रश्न है। प्रश्न 2 में 3 वाक्यों में उत्तर देना है। प्रश्न 5 तक है। प्रश्न 3 में दिए गए कथनों को विस्तार से समझाना है। प्रश्न 4 में उक्तियाँ और किसने किसे कही